श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। 2025 में कब है देवसैनी एकादशी? तो दोस्तों मैं बताऊंगी सब इसी वीडियो में टाइम टेबल। दोस्तों मेरे बहन सब व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही हैं, दीदी एकादशी के व्रत कब पड़ रहा, आप साथ ही पारण भी के समय भी बता देना। तो दोस्तों सब इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, आप सब बने रहिएगा मेरे साथ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, मेरे साथ बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों देवसैनी एकादशी बहुत पावन व्रत है। एकादशी तो सभी श्रेष्ठ है। कहते हैं एकादशी ना करने से पाप लगता है। दोस्तों हम सबको एकादशी के व्रत करना चाहिए। हम सनातन धर्म से है, हमारे परम पिता ये हमारे एकादशी पावन व्रत बनाए हैं, जो हम जो छोटे छोटे पाप करते हैं वो कटित हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप सबको एकादशी के व्रत करना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों ये हमारे जीवन है, हमें कैसे जीना है सब अपने अपने मर्जी से जी रहे हैं और जीना भी चाहिए। परमपिता परमेश्वर हमें कोरा कागज के जैसे भेज देते हैं, हम अपने कर्मों से उस पर लिखते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे उस पर लिखित होता है। तो अगर कुछ गलत होता है तो हम बोलते हैं भगवान कैसा हमारा भाग बनाया। तो भगवान भाग बनाकर नहीं भेजते हैं, वो भाग हम लिखते हैं। वो सिर्फ कोरा कागज करके हमें भेजे हैं, जाओ अपने कर्मों से अपने भाग लिखो। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अब देखिए देवसैनी एकादशी है, 4 महीना के लिए शयन काल में भगवान चले जाते हैं निद्रा में। अब उसमें शुभ कार्य नहीं होता है, उसमें आप शुभ कार्य करेंगे गलत हो जाएगा, फिर भगवान के दोष देंगे, हे भगवान ये चीज़ क्यों कर दिए। भगवान तो शयन काल में चले गए, आपको मना करके गए, ये 4 महीना में कुछ गलत काम शुभ काम मत करना, उसमें मैं नहीं रहूँगा। परमपिता परमेश्वर ही बता के गए, जिस क्यों कहा गया है जो 4 महीना लगन रुक जाती है और उसमें ज़बरदस्ती आप शादी ब्याह करो, अपने भाग लिखो, तो ये आपका गलती है, परमात्मा की गलती नहीं है। हमें उनको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो पहले ही बोल दिए 4 महीना के लिए शुभ काम रोक दिया, जबकि उनकी दृष्टि उस पर नहीं रहेगी। कहते वही कार्य करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम लेंगे और जब तक भगवान हमारा उसमें शामिल नहीं होंगे तो कार्य कैसे पूरा मानी जाएगी। अब वो चीज़ जब भगवान बंद करके गए हैं, आप ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं शादी विवाह करने, भगवान उसमें कैसे शामिल होंगे? ये तो रूल के खिलाफ हो गया ना। अगर कोई भी संडे को छुट्टी है, जैसे स्कूल कॉलेज के संडे को छुट्टी होती है और संडे को आप चले जाए और उसमें टीचर ना हो, आप क्या पढ़ेंगे जाकर? आप फिर बोलेंगे टीचर तो आया ही नहीं, पढ़ाया नहीं। तो इसी तरह हमारा भगवान के भी अपना अलग अलग नियम है। तो 4 महीना के लिए वो शयन काल में चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें बस समझने के, अगर थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे समझेंगे तो सब सीधा दिखता है अपना जीवन। ये हमारे कोरा कागज भगवान भेज रखे, हमें कब क्या लिखना है हमें सोच समझ के कदम उठा कर चलना पड़ता है। ये आइए से कुछ भी भर दो, अपने ही जीवन के नरक बना लो, तो इसमें भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। दोस्तों आप मेरे बात के बुरा मत मानना, हम ज़्यादा जो जानते हैं वही बताते हैं, क्योंकि भगवत गीता में मैं भी पढ़ती हूँ और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जैसा करोगे कर्म वैसा ही मिलेगा फल। कहते हैं कर्म हम कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं, वो भगवान विधाता के हाथ में है। जे आपने क्या कर्म किया फल उनको देना है। जैसे हम दोस्तों मैं एक बता दूं, हम कॉलेज में जाते हैं पेपर देने, पेपर हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, कितना मेहनत हम करते हैं फर्स्ट आने के लिए, सेकंड आने के लिए, बहुत जी जान लगा देते हैं। रिजल्ट किसके हाथ में है? प्रोफेसर के हाथ में, टीचर के हाथ में है। रिजल्ट देना हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें हमारा हाथ में रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जहाँ आपने पास हुए फेल हुए, आपने इतना मेहनत किया फिर भी फेल हो गया, कहीं ना कहीं उनको गलती आया होगा। तो इसी तरह हमारा कर्म के रिजल्ट हमारा भगवान के हाथ में होता है। अब जैसे वो फल देते हैं हमें स्वीकार लेना चाहिए, आइए सोच लेना चाहिए। वैसा कि लगेगा मन में हमने तो सही किया था, फिर हमें क्यों ये मिला? नहीं, वो हमारा सोच है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ रूल हमने तोड़ा होगा, जब भी हमें ऐसा फल मिला। तो ये चीज़ के लेकर भगवान के दोष नहीं देना चाहिए।
तो दोस्तों एकादशी तिथि पारम 5 जुलाई 2025 शाम 6:58 पर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हमें उसी दिन से व्रत रखना चाहिए। दोस्तों 6 जुलाई 2025 9:14 पर समाप्त है शाम को। एकादशी की तिथि मैंने बता दी। दोस्तों पारण का समय 7 जुलाई सुबह 5:13 से 7:57 तक है। तो मैंने टाइम बता दिया एकादशी तिथि का। आप 6 जुलाई के व्रत रखिए। आज 6 जुलाई के व्रत संडे को दिन पड़ रही है। पारण के समय भी बता दिया। आयो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बुरा लगा होगा तो क्षमा कर देना। दोस्तों ये हमारा जीवन है, हमें किस तरह बनाना है ये हमारा ऊपर डिफेक्ट करता है, ना कि परमपिता परमेश्वर। ये तो हमें कहते हैं 84 योनि के बाद ही मनुष्य के जीवन मिलता है। इस इतना सुंदर इतना अच्छा काया भगवान देकर भेजते हैं, उसको भी हम अपने कर्म से गंदा कर देते हैं, फिर भगवान के दोष देते हैं। तो ये गलत है। तो हम कोशिश करें जो अच्छे अपना कर्म करें। समय तो लगता है लेकिन अच्छे कर्म से ही सुकून मिलता है दिल के। और गलत से क्या होता है, रात भर हम सो नहीं पाते हैं, टेंशन में रहते हैं, अरे यार आज ये गलत करके आ गए हम, क्यों अब हम अपने वजह से अपने टेंशन पाल लिए ना। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप सबके। धन्यवाद। आप सब हमारे वीडियो देखें और देखते रहिए। दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि आप एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए जो हम कहीं गलत तो नहीं बोल गए, क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।